अभी कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाने का ऐलान किया गया है। अब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी मतलब राजनीतिक गुरु को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। हम लोग रोज देखते हैं कि आज इन्हें भारत रत्न मिला, किन्हीं को पद्म भूषण मिला, तो ये सब क्या है? ये सब ऊपर से ही निकल जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। आई एम श्योर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता होगा। चलो डिटेल में बताते हैं, इसके बाद सब समझ में आने लगेगा। क्या है कि नेशनल अवार्ड उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपनी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इनकी मुख्य श्रेणियां कुछ इस प्रकार हैं: नागरिक पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार। पहला नागरिक पुरस्कार मतलब सिविलियंस अवार्ड। ये उन लोगों को मिलता है जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहली रैंक पर आता है भारत रत्न, दूसरी रैंक पर आता है पद्म विभूषण और तीसरी रैंक पे आता है पद्म भूषण और चौथी रैंक पर आता है पद्मश्री। दूसरा वीरता पुरस्कार मतलब गैलेंट्री अवार्ड। युद्ध समय में वीरता पुरस्कार यही है, जिसमें सबसे पहले परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र और शांति समय पुरस्कार ये है: पहला अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र। परमवीर चक्र भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और ये अवार्ड एक सोल्जर को तब दिया जाता है अगर वो वॉरफील्ड में अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम दिखाते हुए कुछ ऐसा कारनामा करते हैं जिसे सुनकर असंभव लगे। अब थर्ड है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथा ध्यानचंद्र पुरस्कार। श्री सुनील छेत्री को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। श्री सुनील छेत्री। और फोर्थ साहित्य पुरस्कार। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकेडमी फेलोशिप, तीसरा साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साल 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इस साल उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार लखनऊ के अनीश अशफाक को दिया जाएगा। अब बात करते हैं आडवाणी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मतलब भारत रत्न क्यों मिल रहा है। वैसे योग्यता नापने का कोई तरीका नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जिस भी नाम को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उस पर मोहर लगा दी जाती है और एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों के ही नाम भेजे जा सकते और 26 जनवरी को उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आडवाणी जी ने दशकों लंबी सेवा दी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए अद्वितीय प्रयास किए और अपना पूरा जीवन देश और समाज को समर्पित कर दिया। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। आपको बता दें, ये वही नेता हैं जिनके अथक प्रयास से अयोध्या में आज राम मंदिर बन पाया। इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू की थी। अगर आपने हमारा राम मंदिर वाला वीडियो ना देखा हो तो उसे जाकर जरूर देखें, उसमें आडवाणी जी की पूरी चर्चा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री बाकी अन्य सारे सम्मान समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और आगे की अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।